हरे कृष्ण सर। नमस्कार। आज से मैं एक श्रीमद् भागवतम की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में क्या है कि हम श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये जो सीरीज है बहुत लंबी चलेगी, 1 साल 2 साल 3 साल चल सकती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में लगभग 18,000 श्लोक है। और मैं चाहता हूँ कि हम इन सभी श्लोकों की एक एक करके चर्चा करें और इस पे देखें कि आखिर किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमको क्या संदेश देते हैं। उनकी लीलाओं का गान करें, उनकी लीलाओं को देखें। चूंकि हम सबको एक मानव देह मिला है, मानव तन मिला है, तो इसका सिर्फ एक ही उपयोग होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे हो, किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे? क्या वो तरीका है कि भगवान की प्राप्ति कर पाए? क्या सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जो भी पेट भर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या ये काफी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए? क्या ऐसा करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। इससे भगवान की प्राप्ति करेंगे, इससे हम अपने कर्म के बंधन में बंधे रहेंगे। बार बार कर्म करेंगे, जो भी अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा उसके हिसाब से स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। वापस इस 84 लाख योनियों में भटकेंगे, मनुष्य तन पाएंगे, फिर वही कर्म कर्म करेंगे, फिर उसके हिसाब से कर्म के बंधन में बंध के फिर या तो स्वर्ग जाएंगे या तो नर्क जाएंगे, फिर वापस आके धरती लोक पे 84 लाख योनियां भटक के फिर मानव तन में आएंगे। और ये चक्र चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। जन्म लीजिए मरिए, जन्म लीजिए मरिए, ये चलते रहेगा। जन्म मरण, इससे छुटकारा नहीं। तो फिर सवाल आता है कि क्या वो तरीका है कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? मुक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण का धाम ही मुक्ति है, भगवान नारायण का धाम ही मुक्ति है। तो अब अगर हम भगवान के बारे में जानते नहीं है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है इसके बारे में जानते नहीं है, तो किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल ये होता है। तो इसका सबसे आसान सा जवाब है कि हम भगवान की लीलाओं को देखें। भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, भगवान के चरित्र को देखें। भगवान ने जो जो चरित्र स्थापित किए हैं, चाहे वो श्री राम रूप में हो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, चाहे अन्य अवतारों के रूप में हो, जो भगवान नारायण ने चरित्र स्थापित किए हैं हमारे लिए, जो दिव्य और मधुर लीलाएं की हैं, अगर उनके चरित्र को हम पढ़ें, उनके चरित्र का हम पालन करने की कोशिश करें, उनके टीचिंग्स को अगर हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम भगवान के सभी जो भी उन्होंने रास्ते बताए हैं उनको हम सुन के, उनके रास्ते पे चल के हम निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, भक्ति कैसे बढ़ेगी? इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, भगवान की लीलाओं को सुनना। जितना हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, जितना भगवान के बारे में जानेंगे, उतने बेहतरीन तरीके से हम भगवान को जानेंगे, उनसे प्रेम बढ़ाएंगे, और जब प्रेम बढ़ेगा, उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि उनके नाम जाप करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनके दिव्य लीलाओं का गान करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान की पूजा करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है, जब वो इस धरती का त्याग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवतम में विराजमान करके प्रस्थान कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवतम में विराजमान करके उन्होंने फिर गोलोक धाम को गमन किया था। तो भगवान कृष्ण ने जब अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवतम में समर्पित किया था, तो उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा के साथ और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनेगा, निश्चित रूप से वह मेरे गोलोक धाम को आएगा, उसकी मुक्ति होगी, उसके बाद उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। तो इसलिए आज से मैं श्रीमद् भागवतम के सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आज तो हम एक श्लोक लेंगे, उसके बाद जो है हम अलग अलग श्लोक लेंगे भगवत के, श्रीमद् भागवतम के अलग अलग श्लोक लेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे हम सब जान सकेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे हम भगवान ने लीलाएं की। तो श्रीमद् भागवतम में संसार के स्टार्ट से, जैसे संसार स्टार्ट कैसे हुआ था, किस प्रकार से संसार की रचना हुई थी, स्टार्टिंग से लेकर भगवान ने जब तक इस धराधाम पे लीला की थी, उन्होंने अपना स्वरूप भागवतम में श्री भागवतम में स्थापित किया था, उससे लेकर कलयुग का वर्णन तक सब संपूर्ण भागवत हम यहाँ पे देखेंगे।
जहाँ पे हम जान पाएंगे भगवान के दिव्य लीला के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में, और बहुत कुछ हम जानने को मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का हम श्लोक नंबर पहला लेते हैं। इससे पहले तो श्लोक नंबर पहला हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िएगा और श्लोक नंबर जो पहला है श्रीमद् भागवतम का, जो कि भगवान कृष्ण की स्तुति है, उसको हम सब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। तो चैप्टर नंबर 1, मुनियों की जिज्ञासा, इस चैप्टर का नाम है। तो सभी लोग श्लोक का पाठ कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माधस्य यतो अन्व्य आदितरत पश्चात्थेर्स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तेकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है, उनकी प्रार्थना की गई है। क्या की गई है यहाँ पे? भगवान कृष्ण से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, हे कृष्ण, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण। यहाँ पे कहा गया है मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ जो कि समस्त कारणों के कारण है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, उनके पालन के और ब्रह्मांड के संहार के समस्त कारणों के भी कारण है। फिर आगे कहा गया है वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मुंह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि यह अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ और क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के को प्रणाम किया गया है, उनकी आराधना की गई है। यहाँ पे कहा गया है हे प्रभु, जो आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके संहार के भी का जो कारण है उसके भी आप कारण हैं। आप अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि आपसे परे कोई अन्य कारण है नहीं। फिर कहा गया है कि आपने ही जो ब्रह्मा जी हैं उनके हृदय में वैदिक ज्ञान को उत्पन्न किया। आप ही के कारण हे प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवता इसी तरीके से मुंह में पड़ जाते हैं क्योंकि आपने शिव जी तक को मुंह में डाल दिया था, ब्रह्मा जी तक को मुंह में डाल दिया था, इंद्र तक को मुंह में डाल दिया था। तो आप के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आपकी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े देवतागण, वे सभी मुंह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर, जल में जैसे हम कोई चीज देखते हैं किसी चीज का प्रतिबिंब रहता है ना, तो भगवान कहते यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए कही गई है कि जिस प्रकार से अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण, मतलब कि जो पूरा ब्रह्मांड है तीन गुण के कारण चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण यानी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, दूसरों की मदद करता है, ये गुण हो गया। रजोगुण यानी जिसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। और तमोगुण जो आलस और प्रमाद में व्यस्त रहता है। तो भगवान कहते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में, इसमें हम भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जो भी इस अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से जो भी हमारे व्यवहार होते हैं, जो भी हमारे कारण जो
भगवान की माया के द्वारा हम मोहित हो जाते हैं। हम सबको लगता है ये पूरा दुनिया रियल है, ये पूरा दुनिया वास्तविक है, जबकि ये रियल नहीं है। ये पूरा दुनिया टेम्पररी है और ये अवास्तविक है, ये सच नहीं है, ये दुनिया सच नहीं है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया इतनी प्रबल है कि अवास्तविक दुनिया भी हमको वास्तविक लगती है, वर्चुअल वर्ल्ड भी हमको रियल लगता है। ये वर्ल्ड ये असली नहीं है, ये नकली वर्ल्ड है, नकली दुनिया है। असली दुनिया तो गोलोक धाम है। नकली दुनिया को भी भगवान की माया असली दुनिया हमें लगता है। हमें लगता है कि हम सदा सर्वदा यहीं पर रहने वाले हैं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये गलत है। भगवान कृष्ण की माया को प्रणाम है, जिनकी माया और उनके द्वारा जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके द्वारा स्थापित किए गए माया इतनी प्रबल है कि हम सबको वास्तविक लगती है, जबकि ये अवास्तविक है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से, भौतिक जगत से भगवान श्री कृष्ण सदा मुक्त हैं और वो अपने दिव्य धाम गोलोक धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। ऐसा श्लोक नंबर 1 में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की गई है। तो जब भी हम शुरू करेंगे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, तो हमेशा हम इस श्लोक के साथ शुरू करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आज ये श्लोक यहीं पे एंड होता है। आगे हम और भी श्लोक करेंगे श्रीमद् भागवतम का। तो आज तो स्टार्टिंग है, डे 1 है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और सभी से विनती है कि आप सभी लोग इस श्रीमद् भागवतम के सीरीज को कम से कम देखें, क्योंकि 10 से 15 मिनट का ही मेरा सीरीज होगा। रोज आप लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, जिससे आपका डेली का श्रीमद् भागवतम का क्लास भी होगा, है ना। इससे आप क्या होगा कि आपके अंदर भागवत भगवान के बारे में जानने की इच्छा होगी। जिससे जब आप भगवान के बारे में जानने लगेंगे, भगवान के बारे में समझने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आप भगवान के लिए अवश्य समय निकालेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर कल हम आगे के श्लोक से संबंधित चीजें करेंगे। हरे कृष्ण।